डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लाख की चूड़ियाँ पाठ के प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस करेंगे। किस तरह के प्रश्न हैं यहाँ पे, उसके उत्तर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वो लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु लेखक उसे बदलू मामा न कहकर काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। तो पहला क्वेश्चन यही होगा उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? मतलब वर्तमान विनिमय किस तरह से किया जाता है या उसकी प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिससे एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु को देकर वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी युग ने कितने के हाथ काट दिए हैं? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने इसका उत्तर, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधे छीन गए हैं, मानो उनके हाथ ही कट गए हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्हें कभी कुछ नहीं सीखा था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूख से मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कौशल कारीगरों के हाथ से काम छीन गया है। वे बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य को व्यवसाय अपनाने को विवश हो गए हैं। फिर क्या किया है? अन्य कोई व्यवसाय अपनाने को विवश हो गए हैं, क्योंकि अगर एक काम छीन जाएगा तो उनकी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें दूसरे काम की ज़रूरत होगी, तो वे दूसरे काम करने लगे या तो बेरोजगार हो गए। अब आते हैं चौथे प्रश्न में, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? क्योंकि लेखक बदलू के साथ बचपन से ही थे, फिर वह बहुत दिनों तक अपने घर चले गए और लेखक के साथ उनकी बातचीत नहीं हुई। बहुत सालों बाद वो बदलू से मिले। मिलने के बाद उनको ऐसा लगा कि बदलू के मन में कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। तो इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप
पड़ने लगा, मतलब एकदम उसका व्यवसाय क्या होगा, धीमा पड़ गया। अब नहीं चल रहा था उसका व्यवसाय, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ बाजार में आ गई थी। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का स्वीकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रही। पांचवा प्रश्न, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नस से उभर आई। अब वो बीमार और चिंतित रहने लगा। तो आज के लिए इतना ही।